हेलो गाइज, आई एम रतन सर। वेलकम है रतन सर ग्रामर चैनल में। आज मैं ग्रामर के एक बहुत ही इजी और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ। वो है काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 प्रकारों को डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा भी हो जाए, तो कीप वॉचिंग एंड बी केयरफुल टू लर्न व्हाट एवर आई वॉन्ट टू से टू यू। चलो चर्चा करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के काइंड्स की। काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला प्रकार नाउन होता है। तो नाउन को हिंदी में संज्ञा बोलते हैं। संज्ञा संस्कृत का शब्द है। संज्ञा का हिंदी में माने नाम होता है, और हम लोगों ने दुनिया की एक एक चीज़, एक एक जगह, एक एक व्यक्ति का नाम दे रखा है। कल्पना करके देखिए कि अगर किसी का कोई नाम नहीं होता फिर कैसा होता, फिर हमारा लाइफ स्टाइल किस तरह का होता, हम अपना काम कैसे चलाते, ये सोचने की बात है। इसलिए अपनी ज़िंदगी को ईज़ियर बनाने के लिए हर कुछ का कुछ न कुछ नाम दिया गया है, और वही नाम संस्कृत में संज्ञा कहलाता है। इसलिए पुराने इंग्लिश, ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर के में नाउन को नेमिंग वर्ड कहा जाता था। अभी के ग्रामर में किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, नदी, पहाड़, जानवर के नाम को संज्ञा कहते हैं। लेकिन अब एक और इससे भी ज़्यादा एक्सपेंड, व्यापक परिभाषा हमारे सामने आ गई है, जिसके थ्रू नाउन को समझना बहुत ही ईजियर हो गया है। तो चलिए मैं उसी डेफिनेशन की ओर चलता हूँ। उस डेफिनेशन के अनुसार जिसके बारे में हम अपनी ज्ञानेंद्रियों जिसको इंग्लिश में 5 सेंसेस कहा जाता है, के द्वारा अथवा मस्तिष्क के अनुभव द्वारा जान जाते हैं, उसे नाउन कहते हैं। मतलब ये हुआ कि जो हमारे 5 सेंसेस हैं, जिनको हिंदी में ज्ञानेंद्रियां कहते हैं, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, जिनके द्वारा हम दुनिया की हर चीज़ को जान लेते हैं। जो बच जाती है उसको हम अपने मेंटल एक्सपीरियंस अथवा फीलिंग के थ्रू जानते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि नाउन बहुत व्यापक हो जाता है, बड़ा भास्ट चीज़ है नाउन। उस भास्ट को हम आज जानना, छोटे में जानने की कोशिश करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितनी चीज़ों को हम आँखों से देख सकते हैं सब नाउन है। जितनी चीज़ों को हम जिसको जिसको सुन सकते हैं, मतलब जितनी तरह की आवाज़ें हैं, जो म्यूज़िक है, नॉइज़ है, सब नाउन है। उसके बाद जिसको जिसको सूंघ सकते हैं, जितनी तरह की गंध होती है, सब नाउन है। जिसको हम चख सकते हैं, मतलब जितनी तरह के स्वाद होते हैं, टेस्ट्स, सब नाउन है। इसके अलावा जिसको हम छू सकते हैं अपनी त्वचा, अपने स्किन के थ्रू, जैसे ये हमारा हाथ है, हम इसके थ्रू भी किसी चीज़ को छूते हैं, तो ये सारे नाउन्स होते हैं। अब थोड़ा एक सोचने वाली बात है कि क्या सारी दिखने वाली चीज़ें छुई जा सकती हैं? जैसे आसमान में सूरज है, बहुत सारे स्टार्स हैं, क्या हम उसको छू सकते हैं? तो इसका जवाब निश्चित रूप से नहीं होगा, क्योंकि देख तो उनको हम सकते हैं, बट डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से हम उसको छू नहीं सकते हैं। फिर भी देख तो सकते हैं, इस वजह से सारी वो विजिबल चीज़ें नाउन्स हो सकती हैं।
तो अब चर्चा करते हैं कि क्या ऐसी कोई चीज़ हो सकती है जिसको हम देख तो सकते हैं बट छू नहीं सकते। इस पर थोड़ा सोच के देखिए। जनरली वैसी चीज़ों को हम छूते हैं जिनको देख सकते हैं। जैसे हम पंखा को देख सकते हैं तो पंखा को छू सकते हैं। जितनी चीज़ें देखी जाने वाली हैं जनरली हम उन्हीं को छू सकते हैं। बट कभी सोच के देखिए, कोई ऐसी चीज़ है दुनिया में जिसको हम बिना देखे ही छू लें? तो इसका जवाब है येस। और वो चीज़ है हवा, विंड, एयर। हवा को हम देख तो नहीं सकते बट छू सकते हैं। ये थोड़ा सुनने में अजीब और अटपटा लगेगा बट इट इज़ क्वाइट पॉसिबल। हवा को हम छू सकते हैं। एग्जाम्पल इसका लेते हैं, जैसे आप कभी भी अपने इस स्किन पे इसके ऐसे फूंक मार के देखिए, इस स्किन में कुछ टच होता हुआ लगता है। इसका मतलब हवा ने स्किन को टच कर लिया। तो चाहे स्किन हवा को टच कर ले अथवा हवा स्किन को टच कर ले, दोनों एक ही बात है। इस तरह से हवा नाउन हो गई। तो हम इस तरह से इसके एग्जाम्पल्स के रूप में ढेर सारी चीज़ें ले सकते हैं। इसके अलावे जैसे फ्रीडम है, फ्रीडम को ना हम देख सकते हैं ना छू सकते हैं। जैसे हेल्प है, हेल्प को ना हम देख सकते हैं ना छू सकते हैं। जैसे हैट्रेड है, घृणा, नफरत, इसको ना हम देख सकते हैं ना छू सकते हैं बट इन सब के बारे में हम जानते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम अपने मेंटल एक्सपीरियंस से अथवा फीलिंग के थ्रू इन्हें भी हम जान लेते हैं। इस तरह से ये सब भी नाउन्स हैं। इस तरह से हम तब एग्जाम्पल में कोई ऐसी चीज़ ले सकते हैं जिनको हम देख सकते हैं। काऊ, फ्लावर, पेन, एस, मैंगो। जिसको हम छू सकते हैं ये भी वही सब हैं। स्नेक, उसके बाद म्यूजिक, सॉन्ग, जैसे है स्वीटनेस, फ्रीडम, वाटर, घी, क्लास, टीम, ट्री, एट्सेट्रा। ढेर सारे हैं। अगर हम लिखना चाहें तो लगातार महीनों लिखते जाएंगे नाउन, इतना वास्ट चीज़ होती है। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि नाउन होता क्या है। तब नाउन के बारे में इतनी अगर जानकारी है तो नाउन को हम आराम से समझ सकते हैं। अब दूसरा नंबर आता है प्रोनाउन का। इसको हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। गौर से देखने वाली बात है, प्रोनाउन में भी नाउन है, सर्वनाम में भी संज्ञा है। इसका मतलब इस प्रोनाउन को नाउन से मतलब है, सर्वनाम को संज्ञा से अवश्य मतलब है। तो अब जानते हैं कि सर्वनाम या प्रोनाउन होता क्या है। तो इसकी परिभाषा होती है, नाउन के बदले आने वाले वर्ड को प्रोनाउन कहते हैं। मतलब वैसा वर्ड जो नाउन के बदले आवे। तो दुनिया की जितनी नाउन हैं, जितने सारे नाउन्स हैं, सब के बदले कोई ना कोई प्रोनाउन आता है। तो एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मोहन इज इल, मोहन बीमार है। ही इज वीपिंग, वह रो रहा है। अब यहाँ दो सेंटेंसेज हैं। एक सेंटेंस है मोहन इज इल, इसमें 3 वर्ड्स आ रहे हैं। दूसरा ही इज वीपिंग, इसमें भी 3 वर्ड्स आ रहे हैं। पहले सेंटेंस में मोहन इज इल में 3 वर्ड्स में से मोहन नाउन है, आदमी का नाम नाउन होता है। या नहीं तो मोहन नाम के आदमी को हम देख अथवा छू भी सकते हैं। इस तरह से मोहन नाउन हो गया। अब दूसरे सेंटेंस में बताया गया है ही इज वीपिंग। ये ही जो है, ये वर्ड आया है मोहन के बदले और मोहन नाउन है। इस तरह से ही हो गया प्रोनाउन। तो हमने देखा कि कोई भी वर्ड जो नाउन के बदले में आता है उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। और दुनिया के सभी नाउन्स के बदले कोई ना कोई प्रोनाउन अवश्य ही अवश्य आता है। इस तरह से
हम प्रोनाउन को इजी वे में समझ सकते हैं। अब इसके बाद का जो नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच के काइंड्स का, वो होता है तीसरा नंबर, और दैट इज एडजेक्टिव। इसको हिंदी में विशेषण कहते हैं। जिसको हिंदी में विशेषण कहा जाता है उसी को इंग्लिश में एडजेक्टिव कहा जाता है। डेफिनेशन में कोई डिफरेंस नहीं है। तो हम अगर कोई स्टूडेंट अगर हिंदी वाला विशेषण समझता है तो उसको एडजेक्टिव समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकता। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस एडजेक्टिव। तो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता यही समझना इंपॉर्टेंट है। एडजेक्टिव में विशेषता क्या चीज़ होती है, अधिकांश लोगों को यही बात समझ में नहीं आती रहती है। तो विशेषता क्या होती है उसको ब्रैकेट के अंदर डालते हैं। इसमें होता है रंग, रूप, आकार, संख्या, मात्रा, गुण, अवगुण और कद, ये इत्यादि, इन्हें हम विशेषता कहते हैं। बताने वाले वर्ड को एडजेक्टिव कहते हैं। अब इस परिभाषा को गौर करने की ज़रूरत है। इसमें इस एडजेक्टिव को नाउन और प्रोनाउन दोनों से मतलब है। मतलब जो शब्द, वैसा वर्ड जो किसी नाउन या प्रोनाउन का रंग बता दे, रूप बता दे, आकार बता दे, संख्या बता दे, मात्रा बता दे, गुण बता दे, अवगुण बता दे अथवा कद बता दे, वैसा वर्ड एडजेक्टिव कहलाता है। इसका एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मोहन इज टॉल, मोहन लंबा है। अब इस सेंटेंस में 3 वर्ड्स आ रहे हैं। तीनों वर्ड्स में एक वर्ड ऐसा है मोहन जो नाउन है, इसको हमने पहले भी देख लिया है कि ये नाउन कैसे है। अब 2 बचे हुए वर्ड्स में से एक वर्ड ऐसा है जो इस मोहन नाम के नाउन का रंग, रूप, आकार, संख्या, मात्रा, गुण, अवगुण, कद कुछ न कुछ बता रहा है। और जब गौर करेंगे तो देखेंगे वो वर्ड है टॉल। टॉल इस मोहन नाम के नाउन का कद बताता है। इस तरह से ये एडजेक्टिव हो गया। अगर कोई बोले आई हैव 5 ड्रेसेज, तो इसमें ये ड्रेस नाम के नाउन की संख्या ये 5 बता रही है, इसलिए ये एडजेक्टिव हो गया। इस तरह से हमने देखा कि जो वर्ड नाउन या प्रोनाउन का गुण, अवगुण, संख्या, मात्रा, आकार, कद कुछ भी बताता है वो एडजेक्टिव होता है। अब चौथा प्रकार आता है वर्ब का। वर्ब हिंदी में क्रिया कहलाती है और इसकी परिभाषा हिंदी वाली ही परिभाषा है। जिस वर्ड से करना या होना समझा जाता है उसे वर्ब कहते हैं। यह है वर्ब की परिभाषा। मतलब वैसा वर्ड जिस वर्ड से करना या होना समझा जाए उसे हम वर्ब कहेंगे। ये हुई परिभाषा। अब इसको पहचानने का तरीका, जैसे एडजेक्टिव को पहचानने का तरीका है कि वो अगर किसी नाउन या प्रोनाउन का रंग, रूप, आकार, संख्या, मात्रा, गुण, अवगुण, कद बताएगा तो वो एडजेक्टिव हो जाएगा। उसी तरह से क्रिया को भी देखते देखते पहचानने का तरीका होता है, और वो होता है अगर किसी इंग्लिश वर्ड
की हिंदी मीनिंग के अंत में अथवा उसके रूट फॉर्म अथवा मूल रूप के अंत में ना आ रहा हो तो वह इंग्लिश वर्ड वर्ब होता है। जिस इंग्लिश वर्ड के हिंदी मीनिंग के अंत में अथवा उसके मूल रूप के अंत में, मूल रूप का मतलब हुआ वो रूप जहाँ से वो बन कर आया हुआ है, उसके अंत में अगर ना आ रहा होता है तो वैसा इंग्लिश वर्ड वर्ब हो जाता है। जैसे पढ़ना, लिखना, हंसना, खेलना, गाना, रोना, आना जाना, दौड़ना, बैठना, उठना, चलना इत्यादि। तो अब एक चेक करते हैं कि इंग्लिश वर्ड के एक इंग्लिश सेंटेंस में से वर्ब निकालने का। जैसे कोई अगर बोले शी इज इल, तो इसमें आए हुए तीनों वर्ड्स की हम मीनिंग निकालेंगे, और जब मीनिंग निकालेंगे तो देखेंगे ये है, इसका माने हो जाएगा। शी इज इल मतलब वो बीमार है, और इज का माने है होता है। अब हमको देखना, सबकी मीनिंग निकालेंगे और बारी बारी से चेक करेंगे किसके अंत में अथवा उसके मूल रूप के अंत में ना आ रहा है। तो जब हम पूरे को चेक करेंगे तब देखेंगे इज का माने है होता है, और ये है बना हुआ है होना नाम के वर्ड से, और ये होना के अंत में ना आया, इस तरह से इज वर्ब हो गया। जैसे है शी प्लेज क्रिकेट, जब मीनिंग लगाएंगे सभी वर्ड्स की तो प्लेज का माने हुआ खेलती है, इसका मतलब आएगा हिंदी इस इंग्लिश सेंटेंस में खेलती है, और ये खेलती है बना हुआ है खेलना से, और खेलना के अंत में ना आ रहा है, इस तरह से ये वर्ब हो गया। तो हम इस तरह से चेक कर सकते हैं। अब हमें मालूम होना चाहिए कि किस वर्ड का क्या क्या रूप, मूल रूप होता है। जैसे ये होना शब्द है, इसके बहुत सारे रूप होते हैं जिनके बदले हुए रूप हमको आवश्यकता अनुसार अपने सेंटेंसेस में यूज करने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे होना से है बनता है, हैं, हो, हूँ, था, थी, थे, होगा, होगी, होंगे, क्या क्या नहीं बनता है। मतलब ये होना के सारे रूप हुए। तो अगर था के अंत में ना नहीं है तो था का मूल रूप होना है, होना के अंत में ना आया है, इसका माने ये सारे रूप इसके वर्ब हो जाते हैं। अभी तक हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 प्रकारों में से 4 प्रकारों की चर्चा की। अब चूँकि वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा और YouTube की कुछ सीमाएं होती हैं, इस तरह से इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगे और ये नॉलेज काम का लगे तो एक लाइक बन जाता है इसके लिए, और अपने नियर एंड डियर्स को यही चीज़ इसी रूप में बताने के लिए इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू। वी शैल मीट अगेन।